बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अमेरिका की और जो चाइना की कोल्ड वार है वो अपनी पीक की तरफ जा रही है। यूक्रेन के अंदर भी हमने देखा, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमने देखा, और फिर मिड ईस्ट के अंदर हमने देखा रीजनल ऑर्डर गिरता हुआ। और अब अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद लड़ाई हो चुकी है। इस वक्त जो सूडान की सूरत हाल है, ये सूडान के बॉर्डर से बाहर निकल कर जो इर्द गिर्द के बाकी के अफ्रीकी मुल्क हैं उनमें भी ये केओस फैलता जा रहा है। कुछ अर्सा पहले चाड के जो सदर हैं, चाड भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है अफ्रीका का। असल में अफ्रीका ऐसा रीजन है ना जहाँ पर यानी हमारे जो रीजन के लोग हैं साउथ एशियंस, उनको ज़्यादा पता नहीं होता अफ्रीका की जियो पॉलिटिक्स का। लेकिन अफ्रीका में यूरोप, अमेरिका और रशियंस और चाइनीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये लोग अफ्रीका के रीजन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पिछले कई सालों से लेकर चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, बल्कि उनकी तो रवायत रही है कि जो भी नया फॉरेन मिनिस्टर आता है चाइना का, जो शुरुआती उसके दौरे होते हैं, शुरुआती जो उसके विजिट्स होते हैं दुनिया भर में, उनमें अफ्रीका टॉप पे आता है। अफ्रीका का दौरा लाजमी तौर पर करते हैं। तो अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो अब देखें, चाड का जो सदर था उसको कुछ हफ्ते पहले बागियों ने, रेबल्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। ये अभी सूडान की जंग से पहले का किस्सा बता रहा हूं आपको। और उसके बाद आप देखें कि देखते ही देखते सूडान के अंदर अमेरिका का हिमायत याफ्ता जो सेटअप बना हुआ था वो गिर गया और अमेरिकन को पता ही नहीं चला। आपको पता है अमेरिकन एम्बेसी बंद हो गई है वहां पे। अमेरिकन एम्बेसी बंद हो गई है, चाइना की खुली हुई है, चाइना की खुली हुई है, रशियंस की खुली हुई है। और वो ग्रुप जो रेबल्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, जिनके लिए अमेरिकन कह रहे हैं कि रशियंस इनके साथ हैं, वेगनर ग्रुप। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये कोई इंटेलिजेंस फेल्यूर लगता है मुझे अमेरिकन का, क्योंकि वो कह रहे हैं वेगनर ग्रुप अगर आ गया यहाँ पर, तो वेगनर ग्रुप अगर खामोशी के साथ इतना ज़्यादा वहाँ पर पावरफुल होता गया तो इनको नहीं पता चल रहा था अमेरिकन को कि ये हो रहा है, वहाँ पर वेगनर ग्रुप पावरफुल हो रहा है सूडान के अंदर। लेकिन उनको पता नहीं चला और अब अचानक से उन्होंने एम्बेसी बंद करके 9-2-11 हो गए वहाँ से। अमेरिकन अपने जो है वो सिटीजन्स निकाल रहे हैं, इसी तरह से यूरोपियंस भी निकाल रहे हैं, चाइनीज़ सिटीजन्स ज़रूर निकाल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सिविल वॉर हो रही है ना। लेकिन एम्बेसीज खुली हुई हैं, चाइना की खुली हुई है, रशिया की खुली हुई है, अमेरिका की बंद हो गई है। सऊदी अरब बड़ा ज़बरदस्त रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। सऊदी अरब खुद का जो पावर है वो असर्ट कर रहा है। इंडियंस को सऊदी अरब निकाल रहा है वहाँ से। और इसी तरह से जो डिफरेंट मुल्क हैं कई सारे, अमेरिका के भी, इवन अमेरिका के भी जो लोग हैं उनको निकालने में सऊदी अरब सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो आप देखें कि दुनिया में इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा जो रीजन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो हमारा साउथ एशिया है, यहाँ के पॉलिटिशियंस को शायद इदराक ही नहीं है कि दुनिया किस कदर खौफनाक होती जा रही है। मुख्तलिफ रीजन्स में बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं और इनको परवाही नहीं है। अगर मैं इनके इश्यूज़ देखता हूँ ना, इनके जो इश्यूज़ जो ये लेकर बैठे हुए होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ लेकर बैठे होते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ देखें और इनके इश्यूज़ देखें, छोटे नज़र आएंगे आपको। इंडिया में मोदी साहब और उनके जो रफ़का हैं, उनके जो साथी हैं, उनको हिंदू राष्ट्र बनाने का भूत सवार है। अभी तक वो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, यूं लगता है जैसे वो इससे कट ऑफ है बिल्कुल। चाइना के साथ दिन ब दिन जो उनका तनाव है, टेंशन है, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है इस वक्त इंडिया के पास। एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है चाइना के साथ अपने टाइज बेहतर बनाने के लिए। वो यूं कि एससीओ का जो इजलास है, एससीओ चाइनीज फोरम है, लेकिन इंडिया उसका मेंबर है और मेंबर मुल्कों में बारी बारी इजलास होते हैं, मीटिंग्स उसकी होती हैं। तो इस वक्त जो उसकी मीटिंग हो रही है वो इंडिया के अंदर हो रही है और G20 की भी एक समिट जो है, इजलास जो है वो इंडिया में होना है इस साल। अगर इंडिया यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट खेलता है और कुछ टेंशन डिफ्यूज करना चाहता है, ये जो बॉर्डर्स पर 3 साल से लेकर जंगी माहौल है, इसको अगर वो चाइना के साथ डिफ्यूज करना चाहते हैं तो बड़ा सुनहरी मौका है उनके पास। वो यूं कि ये जो 2 बड़े इजलास हैं ना, G20 का और ये जो एससीओ है, इसमें शी जिनपिंग अक्सर शामिल होता रहता है, चाइनीज सदर। तो ये जो 2 बड़े इजलास हो रहे हैं, इसमें अगर इंडिया थोड़ा कूल डाउन करे सिचुएशन को, कूल डाउन ऐसे करे कि ये जो मैसेजिंग दे रहे होते हैं ना, दलाई लामा को भेज दिया अरुणाचल के अंदर, या अमित शाह चले गए, या फिर इस किस्म का कोई भड़काऊ भाषण दे दिया, या फिर डिप्लॉयमेंट इस तरह की कर दी वहाँ पर, तो इसको अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल करें और कुछ गुडी गुडी माहौल दोनों तरफ क्रिएट किया जाए तो शी जिनपिंग इधर आ सकता है इंडिया के अंदर। और अगर शी जिनपिंग इंडिया आ गया तो यकीनी तौर पर समझें कि कुछ माहौल बेहतर भी हो सकता है। ये इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर मोदी साहब समझें तो।
वरना अगर वो रवायती तौर पर वही पॉलिसी रखते हैं, मुर्गी की एक टांग, तो फिर तो जाहिर सी बात है कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। शी जिनपिंग को यहाँ इंडिया लाना एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है अगर इंडिया इस पर सीरियसली काम करे तो। बांग्लादेश के अंदर आप देखें इलेक्शंस होंगे तो कैसे होंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। रीजन के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इलेक्शंस क्या वक्त पे होंगे, और अगर होंगे तो क्या अपोजिशन उसके अंदर होगी, और अगर अपोजिशन होगी तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मेरे ख्याल से ये जो मुद्दा है ना, अगर आप बांग्लादेश का इशू देखें ना, ग्लोबल स्केल पर देखें उसको या रीजनल स्केल पर देखें, तो ये छोटा मुद्दा है बेसिकली। इसको इंटरनल मुद्दा है ना, मैन मेड क्राइसिस है असल में। ये खुद बैठ के इसको रिजॉल्व कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से सबसे घटिया जो परफॉर्मेंस रही है पिछले एक साल में तो पाकिस्तान की रही है रीजन के अंदर। इंडिया से भी गंदी, बांग्लादेश से भी, इनसे यानी सबसे घटिया तरीन जो परफॉर्मेंस रही है वो पाकिस्तान की रही है। कुछ भी नहीं हुआ एक साल में, पाकिस्तान का एक साल वेस्ट हुआ है बेसिकली। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो गई और पाकिस्तान के अंदर लड़ाई किस बात पर चलती रही, इलेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और अब भी लड़ाई किस पे हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 90 रोज के अंदर इलेक्शंस हो तो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और इस पे पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान नहीं आ रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया था ना, डॉक्टर्स ने कहा था आप नहीं जा सकते ना, आप पाकिस्तान नहीं जा, जहाज में मत चढ़िएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे तबीयत की वजह से, लेकिन सऊदी अरब पहुंच गए, वहां पर तबीयत खराब नहीं हुई। पाकिस्तान आने में तबीयत खराब होती है उनकी, क्योंकि पाकिस्तान आएंगे तो जेल का जो टर्म है जहां से वो 2 हफ्ते की छुट्टी लेके भागे थे लंदन, तो वो कंप्लीट करनी पड़ेगी उनको असल में। तो जेल जाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो सऊदी चले गए, और सऊदी में कहा जा रहा है, उनकी पार्टी के लोग क्लेम कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 1985 से लेकर 1985 से लेकर वही लोग हैं, वही चेहरे, वही पार्टियां। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के सेटअप में लोग बैठे हैं सवाए इमरान खान के, जिसकी पार्टी रिलेटिवली न्यू है, 90s में बनी है, वरना सारे के सारे वो हैं जो कि 1985 और उससे पहले के लोग हैं। चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मौलवी हो, चाहे वो जरदारी हो, ये पहले के लोग, MQM हो, ये सारे पहले के लोग हैं, अभी तक मुसल्लत हैं कौम के ऊपर, कोई जिद्दत नहीं आई। और इनके अंदर अगर जिद्दत आई भी है तो इन्होंने अपने अपने लड़के लेकर आए हुए आगे, अपनी अपनी औलाद है। कोई भी नई आपको तब्दीली किसी किस्म की पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप में नजर आई नहीं आई। एक ही बंदा आया है नया, इमरान खान, जो कि उभरा है, जिसका पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, इसका अब्बा कोई पॉलिटिशियन नहीं था। अदरवाइज जितने भी आपको ज्यादातर नजर आते हैं जमात इस्लामी के अलावा और इसके अलावा तकरीबन सारी पार्टियां जो है वो वही हैं जो कि अब्बा और बेटे की पार्टियां इस तरह की हैं। अब नवाज शरीफ साहब अगर मिले हैं ना MBS से, तो मैं समझता हूं कि वो सीनियर पॉलिटिशियन जरूर हैं, लेकिन उनको मिडल ईस्ट का पता नहीं है। मिडल ईस्ट चेंज हो गया है। सऊदी अरब की जो पुरानी लीडरशिप थी ना, ये वाली जो नई लीडरशिप है सऊदी की और UAE की, बिल्कुल मुख्तलिफ है पुरानी वालियों से। नवाज शरीफ के ताल्लुकात पुराने वालों से होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन जो नई सऊदी की लीडरशिप है ये ग्लोबल इमेज रखते हैं, ग्लोबल लेवल पर इनकी नज़र है। ये इस वक्त बहुत बड़ी पावर बन चुके हैं सऊदी वाले और UAE वाले। ये पैटी पॉलिटिक्स में पड़ेंगे ही नहीं। पहले होता था ये पढ़ते थे बीच में, यार इसको ज़रा हम कह रहे हैं इसको ज़रा कोशिश करें एडजस्ट करने की, भाई बंदी में काम। इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। इस वक्त सऊदी की जो लीडरशिप है मोहम्मद बिन सलमान की, वो इस किस्म के मसलों में नहीं पड़ते, किसी लोकल पॉलिटिक्स के मसलों में। पाकिस्तान के लोकल पॉलिटिक्स का मसला मोहम्मद बिन सलमान से पढ़ ही नहीं सकता। तो नवाज शरीफ अगर गया भी है तो मोहम्मद बिन सलमान ने घास नहीं डालना, मेरा ये ओपिनियन है। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का अगर आप पैटर्न देखें तो वो बड़ी लेवल का प्लेयर है, इस तरह के मुद्दों में नहीं पड़ेगा कि इमरान खान को फेवर नहीं करो, इसको करो, इस तरह की चीज़ों में वो नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मिसरीड किया है नवाज शरीफ ने। ये जो दौरा किया है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा सऊदी से। लिहाजा जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है ये कार्टून नेटवर्क है। इस कार्टून नेटवर्क को फिल फॉर बंद होना चाहिए। और दुनिया में ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, अफ्रीका के अंदर आप देखें, ये जो मैं कहता हूं कि वर्ल्ड वार 3 की सॉफ्ट बिगिनिंग हो गई, अफ्रीका के अंदर आपको नजर आ रहा है। पूरा अफ्रीका इसकी लपेट में आ रहा है। इसी तरह से आपने अभी रिसेंटली देखा सेंट्रल एशिया के अंदर धपड़धूस हुआ है। अमेरिकन जो रीजनल ऑर्डर था, यूरोप के अंदर कोलैप्स हो रहा है उनका रीजनल ऑर्डर। मिडल ईस्ट चेंज हो गया है। सबसे बड़ी बात, मिडल ईस्ट कोई सोच ही नहीं सकता था ईरान और सऊदी मिल जाएंगे, वो भी हो गया। और यहाँ हमारा जो रीजन है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लीडरान हैं, सबसे बुरा जो परफॉर्मेंस अगेन आई एम सेइंग पाकिस्तान की रही है। बांग्लादेश से भी ज़्यादा, इंडिया से भी सबसे बुरी इनकी रही है। और इनको इदराक ही नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। ये मस्त मगन है। वो एक है ना इडियम, आग लगे बस्ती में नूरा अपनी मस्ती में। तो नूरा अपनी मस्ती में, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नूरा है, वो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं और उनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि दुनिया कितनी तेज़ी के साथ बदल रही है।